सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी भी एक सपने की है और आज की कहानी मुझे भेजी है अर्जुन नाम के एक लड़के ने। अर्जुन को एक रात एक ऐसा सपना आया जिसे वो आज भी याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। अर्जुन बताता है कि उस दिन वो जल्दी सो गया था और उसे पहले कभी इतनी गहरी नींद नहीं आई थी जितनी कि उस दिन आई जिस दिन उसे ये सपना आया। अर्जुन जैसे ही सोया वो आधे घंटे बाद ही गहरी नींद में चला गया और फिर शुरू हुआ अर्जुन का वो डरावना सपना। सपने में उसने देखा कि एक माँ और बेटी अपने घर में अकेली है और अपने घर के एक कमरे में बेड पे लेटी हुई है और वो माँ अपनी बेटी को एक किताब से परियों की कहानी सुना रही थी और उनके बेड के पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी और उस खिड़की में से उनके घर के पीछे वाला जंगल साफ साफ दिख रहा था। बाहर अंधेरा था लेकिन पूर्णिमा का चांद सारे सूखे और बिना पत्तों वाले पेड़ों को रोशन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मौसम पतझड़ के अंतिम किनारे पर हो। कुछ ही देर में बेटी सो जाती है और उसकी माँ पानी लेने के लिए किचन में नीचे आती है और सब कुछ बहुत ही अजीब तरीके से शांत था। लेकिन ये शांति दिल को सुकून देने वाली नहीं लग रही थी, ये शांति अंदर तक डरा देने वाली थी। और तभी किसी फिल्म की तरह सीन जैसे उनके किचन की खिड़की से बाहर की ओर जंगल की तरफ जाता है और वहाँ अचानक से एक पेड़ हिलता है। लेकिन वो पेड़ बाकी पेड़ों की तरह नहीं लग रहा था। उस पेड़ के तने के दो हिस्से थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके पैर हो। और उधर अपने किचन की खिड़की से बाहर उस लड़की की माँ ये सब देख रही थी और फिर अचानक उस लड़की की माँ की आंखों के सामने ही वो पेड़ एक अजीब से जीव में बदल जाता है और फिर वो देखती है कि उस पेड़ के पीछे वाले जितने भी पेड़ हैं सारे के सारे अजीब तरह के जीवों में बदल जाते हैं। वो जीव इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। उस लड़की की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खिड़की बंद करने ही वाली होती है कि वो सारे के सारे जीव उनके घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वो सारे जीव उनके घर को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो सारे जीव आसपास के घरों में भी घुस जाते हैं। उस लड़की की माँ भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी उनमें से एक जीव उनके कांच का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उस लड़की की माँ को किसी कागज की तरह फाड़ देता है। ना तो उसकी माँ को भागने का मौका मिलता है और ना ही चिल्लाने का। वो जीव अजीब थे और अब वो जीव अपने चार पैरों पर रेंगने लगते हैं और उनके आसपास के घरों में से भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जैसे उन्होंने इस लड़की की माँ को मार दिया था वैसे ही वो सारे जीव आसपास के घरों में भी लोगों को मारने लगते हैं। ऊपर वाले कमरे में उस लड़की की नींद भी खुल जाती है और वो फोन उठाती है और जल्दी से अलमारी के अंदर बैठ जाती है जैसे कि उसे पता हो ये सब होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी ये सब देख चुकी है और वो लड़की अलमारी में ही छिपी रहती है और अपने फोन से पुलिस को कॉल करती है और जैसे ही वो पुलिस को कॉल करती है वो पुलिस को सब कुछ बता देती है और फोन पे जो ऑफिसर होता है वो उस लड़की से लगातार कांटेक्ट में बने रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम फोन कट मत करना जब तक कि हम तुम्हें वहाँ से निकाल ना ले। और वो ऑफिसर अपने दो पुलिस वालों को वहाँ पर भेजता है और वो दोनों पुलिस वाले उसके घर में आते हैं और तभी वो लड़की उन पुलिस वालों के चिल्लाने की आवाजें भी सुनती है और ये सब कुछ उस कॉल पर बात कर रहे ऑफिसर को बताती है और वो अभी भी अलमारी में छिपी हुई थी। और आगे सपने में अर्जुन देखता है कि वो दो पुलिस वालों को भी वो जीव कागज की तरह फाड़ देते हैं जैसे कि उस लड़की की माँ को मारा था। लेकिन मरने से पहले एक पुलिस वाला वॉकी टॉकी पे कहता है कि ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग इस धरती के नहीं लग रहे हैं, ये लोग कहीं और से आए हैं, ये जीव इस दुनिया के नहीं है, ये जीव कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है कि ये जीव हम सारे इंसानों को खत्म करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और फिर अर्जुन देखता है कि वो सारे के सारे जीव उन घरों के आसपास खड़े हैं और वो जीव बढ़ते ही जा रहे हैं अनगिनत और वो सारे ऐसे खड़े थे जैसे कि वो पत्थर की मूर्तियां हो। और तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और उसकी सर्च लाइट में वो जीव फिर से दिखते हैं लेकिन उनमें से एक जीव हवा में उड़कर उस हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और वो जीव उस हेलीकॉप्टर के पंखों को फाड़ देता है
और फिर वो हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर फट जाता है। उस हेलीकॉप्टर में जो भी सैनिक बैठे थे सारे के सारे मर जाते हैं, लेकिन वो जीव नीचे गिरते ही खुद को ऐसे ढाल लेता है कि जैसे उसे पता हो कि इस घटना से कैसे बचना है। और फिर इसके बाद अर्जुन का सपना बदल जाता है। इस बार कहानी का किरदार एक लड़का होता है जो कि अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था और तभी वो आसपास के घरों में से चिल्लाने की आवाजें सुनता है और वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है और वो देखता है कि वो प्राणी अब उसकी गली में आ चुके थे। और वो लड़का अपने फोन में नेटवर्क चेक करता है, लेकिन उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं होता। और तभी अचानक उसे नीचे से उसके भाई के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और फिर एकदम शांति हो जाती है। वो लड़का जल्दी से किचन में जाकर एक कैबिनेट के अंदर छिप जाता है। वो अजीब से जीव उसके पास आते थे, लेकिन उन्हें उसका पता नहीं चला, इसलिए वो बच जाता है। वो बिना खाए बिना पिए उसी कैबिनेट में 2 दिन तक रहता है और फिर तीसरे दिन उसको भागने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि उसके पास वाले घर में से एक अंकल बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है। और उस गाड़ी की आवाज से वो प्राणी इस लड़के के घर से निकल जाते हैं और उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। और फिर ये लड़का जल्दी से कैबिनेट से बाहर निकलता है और दूसरी दिशा की ओर भागने लग जाता है। भागते भागते ये एक शेल्टर में पहुंच जाता है। वहाँ पर सैनिक थे और उस शेल्टर में सिर्फ 50 लोग ही बचे होते हैं। वहाँ उसको पता चलता है कि ये कोई एलियंस नहीं है, ये ऐसे जीव है जो शायद आदिकालीन से इस धरती के नीचे रहते थे और अब ये जीव हम इंसानों को धरती से हटाकर खुद हमारी जगह यहाँ पर रहने आए हैं। और कुछ सैनिकों से इस लड़के को पता चलता है कि इन जीवों को जितनी बार भी मारने की कोशिश की गई, इन जीवों ने उतनी बार ही अपने बचने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया। इन पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। और फिर एक सैनिक उस लड़के को बताता है इंसानों की स्किन के अंदर भी रह रहे थे। उसने बताया कि उसके सैनिकों की एक टीम इसी वजह से मारी गई क्योंकि उनके साथ भी एक जीव इंसानी शक्ल लेकर रह रहा था। और फिर अर्जुन को अपने सपने का अंतिम दृश्य दिखता है। सभी लोगों को लग रहा था कि वो लोग इस शेल्टर में सेफ हैं, लेकिन तभी उनमें से एक इंसान जो कि इंसान नहीं था, ये वही जीव था जो इंसान का रूप लेकर उन शेल्टर वाले लोगों के साथ रह रहा था। और वो धीरे धीरे चलता हुआ एक एक इंसान को मार रहा था। वो किसी को हाथ भी नहीं लगा रहा था, वो बस लोगों को देख रहा था और लोग एक एक कर कागज की तरह फटते चले गए। लेकिन वो लड़का एक बड़े से कंटेनर के पीछे बैठा हुआ ये सब देख रहा था। उस जीव की नजर इस लड़के पर नहीं पड़ती है और सभी लोगों को मारने के बाद वो जीव अपने हाथ ऊपर की ओर उठाता है और अपनी लंबी और धारदार उंगलियों के नाखूनों से एक परफेक्ट स्क्वायर शेप सुरंग खोदता है और वहीं से वो जीव बाहर निकल जाता है और ये लड़का बच जाता है। और तभी अर्जुन की नींद खुल जाती है। उसका ये सपना टूट जाता है और उसकी सांसें ऐसे फूल रही थी जैसे कि वो अभी अभी भाग कर आया हो। उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी। उसके गले में इतना दर्द था जैसे कि वो रात भर चिल्लाया हो। अर्जुन कहता है कि ये कोई सपना नहीं था, ये कुछ और ही था। और आज भी वो अपने किचन की खिड़की से बाहर उस जंगल को देखता है और अगर उसे वहाँ कोई पेड़ अजीब तरीके से हिलता हुआ नजर आता है तो उसके दिल में वही घबराहट वापस लौट आती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।